भारत के पहले अरबपति के बारे में कुछ पता है? आखिर कौन थे यार ऐसे शख्स जो महंगे हीरे को पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे? टाइम पत्रिका ने अपने 22 फरवरी 1937 के अंक में उन्हें अपने मुख पृष्ठ पर छापते हुए शीर्षक दिया था कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, आज भी इंग्लैंड के एक बैंक में इनके पास 3 अरब से ज़्यादा रुपये जमा हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो हरेक निज़ामों को भारत में मिला दिया गया। तब तक वे इस पद पर रहे। इस निज़ाम की कुल नेटवर्थ $230 मिलियन यानी 17.47 लाख करोड़ मानी जाती है। निज़ाम की कुल संपत्ति 1947 में अमेरिका की कुल जीडीपी की 2% के बराबर थी। निज़ाम की अपनी करेंसी और एयरलाइन थी। उनके पास 100 मिलियन पाउंड का सोना, 400 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे। इस निज़ाम ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की शादी में उन्हें 300 हीरे जड़ा एक नेकलेस उपहार में दिया था। निज़ाम की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गोलकोंडा माइंस थी। उस समय यह खदान दुनिया में हीरा सप्लाई का एकमात्र जरिया था। आज हम आपको इस शख्सियत के बारे में सब कुछ बताएंगे। स्वतंत्र भारत का पहला अरबपति होने का खिताब हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पास था। इस निज़ाम के पास जैकब डायमंड था, जो उस समय दुनिया के 7 सबसे महंगे हीरों में गिना जाता था। नींबू के आकार के इस हीरे का प्रयोग अक्सर निज़ाम पेपरवेट के रूप में करते थे। हैदराबाद रियासत का कुल क्षेत्रफल 80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। यह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से के कुल इलाके से भी ज़्यादा है। उन्हें टैक्स आदि के रूप में भी खूब पैसा मिलता था। निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने विदेशी बैंकों में अपना खूब पैसा जमा किया था। इंग्लैंड के एक बैंक में उनके 35 मिलियन पाउंड यानी 3 अरब से ज़्यादा रुपये जमा हैं। कहा जाता है कि इसके अलावा भी कई और विदेशी बैंकों में निज़ाम का पैसा फंसा हुआ है। अमीरी के साथ ही उनकी कंजूसी के चर्चे भी खूब होते हैं। वो बहुत साधारण कपड़े पहनते थे, काफ़ी मैले कुचैले रहते थे। उनके बेडरूम की साल में केवल एक बार सफाई होती थी। मेहमानों को खाना खिलाने में भी वो बहुत कंजूसी करते थे। उनसे मिलने वाले आने पर मेहमानों को एक कप चाय के साथ केवल एक ही बिस्किट दिया जाता था। दीवान जर्मनी दास ने भी अपनी मशहूर किताब महाराजा में लिखा है कि निज़ाम को उनके जानने वाले अमेरिकी, ब्रिटिश या तुर्क सिगरेट पीने के लिए ऑफ़र करते थे तो वे एक के बजाय सिगरेट के पैकेट से 4-5 सिगरेट निकाल कर अपने सिगरेट केस में रख लिया करते थे। वे सस्ती चारमीनार सिगरेट पिया करते थे, जिसके पैकेट की कीमत उस ज़माने में 12 पैसे हुआ करती थी। 1911 में उस्मान अली खान हैदराबाद के निज़ाम बने थे। वे अक्सर मामूली कुर्ता पैजामा पहनते थे, जिस पर इस्त्री भी नहीं कराते थे। पैरों में साधारण चप्पल और फटे हुए जूते पहना करते थे। उन्होंने 35 सालों तक
एक ही तुर्की टोपी पहनी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसमें फफूंदे लग गई थी और उसकी सिलाई उखड़ चुकी थी। कहा जाता है कि निजाम के शयन कक्ष में पुराना पलंग, टूटी टेबल और कुर्सियाँ, राख से लदी एक एस्ट्रे, कचरे से सनी रद्दी की टोकरियाँ, कोने कोने में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। उस्मान अली के पास इतने सोने के बर्तन थे कि वह 200 लोगों को एक साथ खाना खिला सकते थे, लेकिन वह खुद टीन के टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाते थे। 1947 तक निजाम के मोटर खाने में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ थीं। इसके बावजूद निजाम खुद 1918 मॉडल की एक खटारा कार से चला करते थे। समाप्त भाइयों बहनों, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।